हमारो नाम सार्थक होए तुम्हारो। तो हे अशोक तुम हमारा शोक हर लो कि तुम्हारा नाम सार्थक हो जाए। तो वही सिंसपा वृक्ष के नीचे जानकी है, तुम जल्दी से वहां चले जाओ। आज तुम्हारा संग मिलने से तो मैं धन्य धन्य हो गई, क्योंकि भगवान के भक्त का जो संग है वो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री रामचंद्र हमारे हृदय में प्रसन्न हो। इसका अर्थ है कि पर्दा ढके जो बैठे हैं तो पर्दा हटा के दिखाई पड़े। भगवान प्रसन्न हो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मुस्कुरा दें या हंस दें। प्रसन्न शब्द का अर्थ यही होता है कि निर्प्रसाद माने निर्मल, आवरण रहित, निरावरण होकर हमारे हृदय में रामचंद्र भगवान प्रकट हो। तो जब इस तरह हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन कर लिया तो उस समय जानकी जी की तो बाईं आंख और रावण की दाहिनी धरासुतायाश्चदसानन से फड़कने लग गई और राम के दाहिने अंग फड़कने लग गए। ये शकुन शास्त्र की भी सूचना दे दी। भले कोई कहे कि ये सब गप है, लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में स्वयं के अनुभव में ये बात आती है कि हमारा हाथ फड़का तो ऐसा हुआ और फड़का तो ऐसा हुआ। अब हनुमान जी परम शोभना लंका में गए, रात का समय, छोटा सा शरीर, चारों ओर उन्होंने पुरी में परिभ्रमण किया। असल में दूत का काम उतना ही नहीं होता जितना उसको आज्ञा दी जाए। दूत का काम तो होता है कि अपने स्वामी का काम जैसे बनता हो उसके लिए अधिक से अधिक सोच करके काम करे। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो ये नहीं कि सीधे चले, उनको तो मालूम ही है कि सीता जी कहाँ है, सीधे चले जाएं। बोले नहीं, जरा एक एक गली, एक एक घर, एक एक गांव सब देख लेंगे तो बाद में युद्ध के समय ये देखा हुआ बड़ा काम आएगा। तो विशेष करके सर्व प्रदेशेषु विविच्य हनुमान कपि, लंका का एक एक स्थान हनुमान जी ने देखा और फिर याद करके कि लंकनी ने क्या पता बताया है, अशोक वन में गए। वाल्मीकि रामायण में तो इतने विस्तार से इसका वर्णन है, अरे वो तो पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि लोगों का मन बड़ा कमजोर होता है ना। वो राक्षसी बड़ी कितनी सुंदरी थी राक्षसियां, और वो रात में कैसे सो रही थी अपने पतियों के साथ, और क्या खाया पिया हुआ था, क्या कर रही थी, उसका सबका वर्णन किया है। मनुष्य का मन तो बड़ा कमजोर होता है महाराज, सुन के ही गड़बड़ कर ले। वो हनुमान जी ने तो जाके सब देखा, उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हुआ। ये वर्णन हनुमान जी की विशेषता का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी ने वहां ऐसा वर्णन किया है। और एक एक महल, एक एक सुंदरी, एक एक स्त्री सब देख लिया। यदि उनको न देखते तो सीता जी कितनी सुंदर हैं और क्या महात्म्य है सीता जी में, ये बात कैसे मालूम पड़ती। इसके बाद अशोक वन में देखा कल्प वृक्ष लगे हुए हैं और रत्नों की सीढ़ी वाली बावली है, पक्षी हैं, मृग हैं, स्वर्ण प्रासाद हैं, सोने के बड़े बड़े महल हैं और फल से वृक्ष लदे हुए झुक रहे हैं। अब महाराज एक एक वृक्ष के नीचे जाए के देखें, ऐसा महाराज मंदिर वहां जो बादलों से बात करते हो, बड़ा आश्चर्य हुआ। सैकड़ों मणि के खंभे, फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा एक सिंसपा वृक्ष है और उसमें पत्ते बहुत घने हैं और उसके नीचे कभी धूप नहीं आई है। उस पर सुनहले पक्षी रहते हैं। उनके उसी वृक्ष के नीचे राक्षसियों के बीच में श्री जानकी जी बैठी हुई हैं। देखा हनुमान जी ने कि ये तो कोई देवता आकर धरती पर बैठा हुआ है। एक वेणी कृशाम दीनाम, चोटी नहीं करती थी, और एक वेणी का अर्थ है
चोटी नहीं करती। अपने प्रियतम के वियोग में श्रृंगार किसके लिए? ये जिसका पति साथ में न हो स्त्री के, उसको कैसे रहना चाहिए, इसका धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है। तो दिन न बिगड़े ये हम बात मान लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरे का मन न बिगड़े, ऐसा भी तो उसी को ख्याल रखना चाहिए ना। इसलिए बेणी जटा बन गई है उनके शरीर की। कृष्ण है, बहुत दुबली हो गई हैं और शरीर पर हंसी नहीं है, दैन्य है और मलिन कपड़ा पहने हुए हैं, धरती पर सोती हैं, कोई पलंग कोई बिस्तर नहीं है और शोक से ग्रस्त हैं, राम राम बोल रही हैं, कोई रक्षक है ये उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उपवास करने से कृश हो गई हैं। अब शाखा के भीतर से पत्तों के बीच में छिप के हनुमान जी ने देखा। शाखांतक छदम अध्यस्थो ददर्श कपि कुंजरा, और मन में आया मैं कृतार्थ हो गया, काम हमारा बन गया, भगवान राम का काम मेरे द्वारा बना। इसी बीच में उन्होंने सुना कि दरवाजे की ओर कोई बड़ी भारी आवाज आ रही है, तो वो झट पत्तों के बीच में छिप गए। अब देखा उन्होंने रावण स्त्रियों के साथ वहां आ रहा है, 10 तो उसके मुंह हैं और 20 उसकी भुजा हैं, माने कर्म का भोग में और कर्म में, भोग में भी लोगों से 10 गुना है और कर्म में लोगों से 20 गुना है। जो लोग समझते हैं कि हम बड़े कामकाजी हैं, उसके 20 हाथ थे महाराज, 10 गुना काम और 10 गुना भोग। 20 हाथ होने से 2 हाथ होता है ना एक आदमी के, तो 10 गुना ही काम करे लोगों से और 10 गुना ही भोग करे। और वो तो नील अंजन के ढेर के समान था। देख करके हनुमान जी चकित हो गए, पहले रावण को देखा ही नहीं था। पत्र खंडेश्वलीयत, पत्तों में छिप गए। अब रावण अपने मन में बड़ी अद्भुत बात सोच रहा था। हो कोई उसके और क्रिया को देख करके कोई सोच नहीं सकता कि रावण कैसा। सारी दुनिया रावण को बहुत बुरा समझती है, और उस समय रावण के मन में क्या था ये बताते हैं शंकर जी। रावणो राघवेणासु मरणम में कथम भवे, सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणम भवेत्। रावण अपने मन में सोच रहा था कि इस रामचंद्र के हाथों से जल्दी मेरी मृत्यु कैसे होगी। हाय हाय, मैं सीता को ले आया, इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, फिर भी राम नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि राम जल्दी आते नहीं हैं। दुनिया के लोग जिसको बुरा समझते हैं उसके भीतर भी बहुत अच्छाई होती है, और सब जिसके भीतर ऐसा सोचा जाए कि जिसके भीतर सब की सब अच्छाई हो वो आदमी हमको मिले, तो आपको दुनिया में कभी मिलेगा? तो जाओ ईश्वर के घर, वैकुंठ में भी बुराई होती है, वैकुंठ में भी जय विजय रहते हैं, वहां भी साफासाफी हो जाती है, सनत कुमार आते हैं, वहां भी लक्ष्मी से कभी रूठा रूठी हो जाती है। ये सोचना कि दुनिया में कोई एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसमें कोई गलती ना हो, ऐसा जो सोचता है वो अपने बारे में क्या सोचता है? अपने बारे में क्या वो निर्दोष है? तो देखो रावण जैसा व्यक्ति अपने दिल में क्या रखता है और बाहर से कैसा दिखता है। वो तो सदा अपने हृदय में राम का ही चिंतन करता था। इत्येवं चिंतयन् नित्यं राममेव सदा हृदि, तस्मिन् दिने पररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः। उसी दिन रात को वो सो रहा था, सोते समय उसने सपने में देखा कि राम का संदेश लेकर के कोई बानर आया है, और वो काम रूपधारी है और बहुत छोटे रूप में आया है, और वृक्ष के ऊपर आ करके छिपा हुआ है। ये अद्भुत स्वप्न उसने देखा, तो सोचा कहीं ये स्वप्न सच्चे ही ना हो, है ना।
तो आओ चल के हम सीता को थोड़ा दुख दें। बाक शरीर विधवा दुखिताम, जो कुछ दुख देना है हाथ से दुख नहीं देता था, वो केवल जबान से दुख देता था। जबानी जमा खर्च दुख में था। तो वो जा करके करोमि दृष्ट्वा रामाय निवेदयतु बानरा, यदि बानर आया है तो देख ले कि मैं सीता को कैसा दुख देता हूँ, और जा करके रामचंद्र से निवेदन करे। तब वे जल्दी सीता को छुड़ाने के लिए आवेंगे और हमको मारेंगे, हमारा उद्धार जल्दी होगा। इत्येवं चिंतयन् सीताम, इत्येवं चिंतयन् सीता समीपमगमद्रुतम्। रावण के मन में तो ये बात चुल रही थी और वो सीता जी के पास गया। अब तो सीता जी बिल्कुल डर गई, क्योंकि उसके साथ आने वाली जो स्त्रियां, उनके पायजेब बोले, उनकी करधनी बोले, सो सुन के सीता जी डर गई। सीता बीता, और वो सीता जी कैसी हो गई, देखो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। लीयमाना स्वात्मन नेव, वो जैसे अपने आप में ही लीन हो रही हो, डूब रही हो, अपने शरीर को अपने शरीर में डुबो रही हो। उनका मुंह नीचे को हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे, और अपना हृदय राम के प्रति अर्पित करके वो स्थित हो गई। रावण ने सीता को देखकर कहा, सुंदरी तुम क्यों अपने आप में अपने आप डूबी जा रही हो, लीन होती जा रही हो? अरे राम तो वनचरों में रहते हैं अपने भाई के साथ, कभी कदाचित दृश्यते कैश्चित कदाचित नैव दृश्यते। यहाँ जो संस्कृत के टीकाकार हैं, अध्यात्म रामायण पर एक संस्कृत की बहुत बढ़िया टीका मिलती है। अब मिलती तो नहीं है, जिसके पास पहले से है उसके पास है। वो टीका नागेश भट्ट की, नागेश भट्ट माने बहुत महत्वपूर्ण टीका है, महावैयाकरण नागेश भट्ट। उनके अंतेवासी ने वो टीका लिखी है और स्वयं उनकी देखरेख में लिखी है, ऐसा वो टीकाकार कहता है। और व्याकरण का तो महाराज ऐसा खिल्ली खिल्ली उधेड़ के रख देता है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है कहा। तो टीकाकार लोग इस प्रसंग का जो अर्थ करते हैं, खास करके उस टीका में, वो तो रावण देता है राम को गाली, ऐसा लगता है, और वो अर्थ निकालता है उसमें से स्तुति का, प्रशंसा का। तो देखो क्या बोलता है रावण, वनचराणाम मध्य तिष्ठति, राम वनचरों के बीच में रहते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? ऋषियों के मुनियों के बीच में तो रहते ही हैं। बोले कदाचित दृश्यते कैश्चित कदाचित नैव दृश्यते, कदाचित किसी को दिखाई पड़ते हैं और कदाचित किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैंने तो उनका दर्शन करने के लिए हजारों आदमी भेजे, लेकिन साधन भजन प्रयत्न करने पर भी राम नहीं दिखाई पड़ते हैं। अरे राम तो तुमसे निष्प्रिय है। किं करिष्यति रामेण, किं करिष्यसि रामेण निष्प्रियेण सदा त्वयि, राम तुमसे सदा निष्प्रिय हैं, उनको लेकर तू क्या करेगी? तुम अपने मन में देखो, सदा उनका आलिंगन, तुम उनका सदा आलिंगन करो, वो सदा तुम्हारे समीप रहें, और तथापि राम के हृदय में तुम्हारे प्रति कोई स्नेह नहीं है। हृदयस्य न च स्नेहा त्वयि रामस्य जायते, तुम्हारे किए हुए सारे भोग, तुम्हारे सारे गुण उनका राम भोग करते हैं, परंतु उनको तुम्हारा नहीं समझते हैं। कृतघ्नो निर्गुणो धमः, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ नहीं है, निर्गुण है और अधम है। तुम साध्वी हो, मैं तुमको ले आया हूँ, तुम दुखी हो, शोकग्रस्त हो, अभी देखो इतने दिन हो गए, तुमको लेने के लिए आए क्यों नहीं? इदानीम अपि नायाति भक्तिहीनः कथं व्रजेत, और मैं कैसे जाता? भक्तिहीन है, उनके हृदय में प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे आवे? एक बात, और दूसरे का मैं भक्तिहीन हूँ तो मैं उनके पास कैसे जाऊं? इसीलिए उनको लेके आया हूँ। वो निस्सत्व है, उनमें सत्वगुण भी नहीं है, किसी से ममता नहीं है, मान नहीं है। ऐसी महाराज वो रावण ने
पूजा की। कहते हैं संस्कृत भाषा की ये विशेषता ही है कि सरस्वती इसमें अर्थांतर कर देती है। सरस्वती की राम की ईश्वर की निंदा नहीं करती है। असल में निंदा के भी जो शब्द बोले जाते हैं ईश्वर के लिए वो ईश्वर की प्रशंसा के हो जाते हैं। उनमें से प्रशंसा का अर्थ निकल जाता है। वो तो निस्सत्व है, निर्मम है, मानी है, उसको लेकर के तुम क्या करोगी, और तुम्हारे प्रति उसकी किंचित भी आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम मुझ असुरोत्तम का भजन करो। देव, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर सबको सबका तुम नियंत्रण करने वाली हो जाओगी यदि मुझसे प्रेम करोगी। रावण की बात सुन करके सीता जी को चिढ़ गई। सीता अमर्ष समन्विता, अमर्ष माने सहिष्णुता की कमी, मर्षण माने सहिष्णुता और अमर्षण माने सहिष्णुता की कमी। अब मुंह तो नीचे ही था, देखा नहीं रावण की ओर, लेकिन उससे बोली एक हाथ में तृण लेकर के। परपुरुष से बात करनी हो तो स्त्री को साक्षात उससे बात नहीं करना चाहिए, बीच में कोई होना चाहिए। तो बीच में वहां कुछ नहीं था, तो कोई वस्तु ही बीच में रख लेना चाहिए, तलवार ही बीच में रख लेना चाहिए। तो बोले वहां तिनका था, तो तिनका ही उन्होंने बीच में रख लिया। ये मैंने तो कभी कथा सुनी थी इस प्रसंग की। एक राम पलट जी की देवी पलट जी, दोनों में से एक नाम था उनका, बहुत बड़े रामायणी थे। और मालवी जी महाराज उनके पास सीधे साधे जाके बैठ जाते थे और वो टोपी लगाए पीली पीली और गांती बांधे हुए देवी पलट जी रामायण की कथा सुनाते थे। तो इसका बहुत अर्थ वो सुनाते थे। तो वो कहते थे कि जानकी जी ने कहा कि मैं तुमको तृण समझती हूँ, तृण तृण धरी वोट कथ बेदेही। तो इस तरह से अनेक भाव इस प्रसंग के होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो जी, तुमने जो भिक्षुक का रूप धारण करके मेरा हरण किया, वो राम से डर के भिक्षुक का रूप धारण किया था कि बहादुरी दिखाने के लिए भिक्षुक का रूप धारण? डरते हो ना राम से? अच्छा, जब वो नहीं थे, राम नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, तब तुम हमारी कुटिया में आए। क्यों? ये डर है ना। जैसे घर में कोई मालिक न रहे तब कुतिया घुस जाती है, वैसे ही तो तुम आए ना। और मुझे हरण करके ले आए हो, इसका फल तुमको मिलेगा। राम के बाणों से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम जानते नहीं हो राम मनुष्य नहीं है, वो तुम्हें जमराज के हवाले कर देंगे। वो अपने बाणों से समुद्र को सोख लेंगे या बाणों से समुद्र को बांध लेंगे और युद्ध भूमि में आकर के राम लक्ष्मण तुम्हें मारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी सेना, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा वंश सब का नाश हो जाएगा। अब तो जानकी ने ऐसी कड़वी बात कही कि रावण को क्रोध आ गया और वो तो खड्ग लेकर के मारने के लिए दौड़ा कि जानकी को अभी मार डालेंगे। तो मंदोदरी वहां थी। मंदोदरी को भक्त स्त्रियों में से गिना जाता है हो कि मंदोदरी भगवान की भक्त थी। ये मैं दानव की कन्या थी। तो उसने झट जाके रोका और बोली कि ये मनुष्य स्त्री, इसको तुम क्या चाहते हो? ये तो दीन है, हीन है, दुखी है, बेचारी कृपण है, कृष है। अरे बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, देवता, गंधर्व, नाग, जो तुम्हें चाहती हैं और मतवाली हो करके तुम्हारे पीछे घूमते रहती हैं। उनको छोड़ करके तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? इसको मारने से तुमको लाभ क्या है? और रावण ने तो मंदोदरी की बात मान ली और राक्षसियों से उसने कहा कि तुम लोग इस बात का ध्यान रखो कि सीता हमारे बस में हो जाए और मेरे प्रति इसके मन में काम आवे। ऐसा प्रयत्न करो तर्जन से
कभी तर्जन करो और कभी आदर करो, और कभी धमका करके बस में करने की कोशिश करो और कभी प्रेम करके बस में करने की कोशिश करो। बस में करना लक्ष्य है, वो जिस उपाय से बस में हो जाए उसी उपाय से करना चाहिए। स्वकार्यम साधे धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। बुद्धिमान आदमी का काम है कि अपना काम बना ले, काम बिगाड़ देना यही मूर्खता का लक्षण है। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। तो तुम कह दो जा करके कि 2 महीने के भीतर सीता हमारे बस में हो जाए और मेरे साथ रहे, और यदि 2 महीने में मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो तुम लोग इस मानुषी के मांस को कलेवा करने के लिए लाकर मेरे सामने रखना। ऐसे कह करके रावण अंतःपुर में चला गया और राक्षसियां आई जानकी जी के पास और उनको डराने लगी और कहें कि देखो जानकी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ चली गई, रावण के साथ उसको सफल क्यों नहीं करती हो, विलंब करने से क्या फायदा है। और कोई कहे कि नहीं नहीं इसको काट डालो, एक एक टुकड़े करके अलग अलग कर दो, और कोई अपना मुंह फाड़ फाड़ करके जानकी जी को डराओ। इस प्रकार जानकी जी को राक्षसियां डराने लगी और मुंह बिगाड़ बिगाड़ करके विकृता नना, उनका मुंह तो स्वयं भी बहुत बिगड़ा हुआ। सो उसी बीच में एक त्रिजटा नाम की वृद्धा राक्षसी थी। उन्होंने राक्षसियों को पुकार करके कहा कि अजी राक्षसियों, तुम लोग हमारी बात सुनो, इसमें तुम्हारी भलाई भलाई है। जानकी बिचारी रो रही है, इसको धमकाओ मत, इसको नमस्कार करो। मैंने देखा है स्वप्न में कि कमल लोचन राम शुभ्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर लक्ष्मण के साथ आए हैं। उन्होंने लंकापुरी जला दी और रावण को युद्ध में मार दिया और जानकी को अपनी गोद में बैठाकर पहाड़ पर चढ़ गए। और रावण को देखा मैंने, रावणों गोमय हृदय तैलाभ्यक्तो दिगंबरा। रावण गोबर की गड्ढे में पड़ा हुआ है, शरीर में तेल लगा हुआ है, नंगा है और मुंडमाला पहने हुए है, और विभीषण राम जी के पास खूब आनंद के साथ बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। राम के चरणों में उनकी बड़ी प्रीति है। तो राम ने रावण को सर्वथा सकुल नष्ट कर दिया, विभीषण को राजा बना दिया, सीता को अपनी गोद में लेकर के अपनी नगरी में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो राक्षस स्त्रियां जो है, जो गलत काम करते हैं लोग, उनके अंदर बहुत शक्ति, बहुत धैर्य नहीं होता है, वो तो डर ही जाते हैं। अब तो चुपचाप डर के राक्षस स्त्रियां चुपचाप हो गई, और फिर उनको बैठने में कोई दिलचस्पी तो थी नहीं। तो आदमी को नींद कब आती है? हो जिस काम में रुचि नहीं होती है उसमें नींद आती है। तो निद्रा वशमुपागता। अब सीता जी तो बहुत डर गई थी और उनको कोई रक्षक दिखता नहीं था। बड़ा दुख उनको हुआ, आंखों में आंसू और चिंता बड़ी भारी। वो सोचने लगी कि प्रातः काल ये राक्षसियां हमको खा जाएंगी, तो इसी समय मरने का कोई उपाय करना चाहिए। एवं सुदुखेन परिप्लुता सा विमुक्त कंठम रुदती चिरायो। फपक फपक के रोने लगी दुख से, और उन्होंने एक शाखा पकड़ ली वृक्ष की और ये निश्चय किया कि मैं कैसे मरूंगी, परंतु कोई उपाय उनके ध्यान में न आवे कि आत्महत्या करने का यहाँ क्या उपाय है। श्री महादेव उवाचो उद्बंधनेन वा मोक्षे शरीरम राघवं विना जीवितेन फलम किं स्यान् मम रक्षोधिमध्यता। जानकी जी कहने लगी कि अब मैं अपने गले में फांसी लगा के मर जाऊंगी, क्योंकि रामचंद्र के बिना इस जीवन से क्या लाभ है। राक्षसों के बीच में मैं रह रही हूँ। फिर उनके ध्यान में आया कि अरे
फांसी लगाने के लिए तो हमारे पास वस्तु है, ये हमारी जो बेड़ी है ये बहुत लंबी है और इससे हमारे गले में फांसी लग जाएगी। ऐसा निश्चय करके मृत्यु के लिए उन्होंने विचार किया। हनुमान जी देख रहे थे पेड़ पर बैठे हुए और मन में विचार करके वो बोल पड़े, धीरे धीरे बोले। रूप उनका बहुत छोटा था और जानकी के कान में पहुंच सके इतनी ही आवाज में बोले। इक्ष्वाकु वंश संभूतो राजा दशरथो महान। इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए हैं, उनका नाम था दशरथ। वे अयोध्या के अधिपति थे। उनके 4 लोक प्रसिद्ध पुत्र हुए देवता के समान और सभी शुभ लक्षण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनमें राम सबसे बड़े हैं। पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए, साथ साथ भाई लक्ष्मण और सीता पत्नी आई। वे गोदावरी के तट पर पंचवटी में रह रहे थे। संस्कृत का जो क्रम है ना वो बहुत सुगम है। जैसे जैसे बच्चों की संस्कृत होती है, बच्चों के समझने के लिए उसी ढंग की है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि सरल कवि कीरति विमल, यही याद रहे सुना। कविता सरल हो और उसमें विमल कीर्ति हो, तो ये कविता बड़ी सरल है और इसमें विमल कीर्ति है भगवान श्री सीता रामचंद्र की। पंचवटी में सीता जनक नंदिनी को उस समय दुरात्मा रावण हर के ले गया जब रामचंद्र वहां नहीं थे। इसके बाद रामचंद्र को बहुत दुख हुआ और वो श्री जानकी जी को ढूंढने लगे। तब पक्षीराज जटायु मिला, वो बेचारा धरती पर पड़ा हुआ था। उसको उन्होंने सदगति दी। ये रामचंद्र भगवान की भक्ति के संबंध में ये जटायु आदि के जो प्रसंग हैं, जैसे श्री कृष्ण चरित्र में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं। देखो न, गीध के पास जाति है, न आचार है, न ज्ञान है। ये आचारी लोग आचार का अभिमान करते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान का अभिमान करते हैं, बड़ी जाति वाले अपनी जाति का अभिमान करते हैं। न उसमें जाति है, न आचार है, न ज्ञान है। अधम खल, अधम खग आमिष भोगी। खाना पीना भी उसका कुछ बहुत अच्छा नहीं है, आचार अच्छा नहीं है। परंतु भगवान ये सब नहीं देखते। कृपा पहचान पहचान के नहीं की जाती हो। जिसके हृदय में दया होती है वो तो दया की वर्षा करता है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे सूरज में से रोशनी फूट के गिरती है, चंद्रमा में से जैसे आह्लाद आता है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र में से कृपा बरसती है। उस गीध का भी उद्धार किया और फिर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव से मैत्री हुई और सुग्रीव की पत्नी हरण करने वाले बाली को उन्होंने मारा। सुग्रीव का अभिषेक किया। सुग्रीव ने बड़े बड़े बानरों को बुला करके जानकी जी को ढूंढने के लिए भेजा। चारों तरफ उन्हीं में से एक मैं हूँ। मैं सुग्रीव का सचिव हूँ। सुग्रीव सचिव हो, मैं भी बानर हूँ और संपाति से पता पा करके मैं समुद्र पार करके यहाँ आया हूँ लंका नगरी में और जानकी जी को ढूंढ रहा हूँ। और फिर अशोक वन में आया और यहाँ सिंसपा वृक्ष के नीचे आया और मैं जानकी को देख रहा हूँ। वो अत्यंत दुखी हैं, वो राम की पत्नी हैं। उनके दर्शन से मैं तो कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर हनुमान जी
मारुति, सचमुच मारुति हो गए। मारुति माने चुप, जो ज्यादा नहीं बोले हो। मरुत नंदन को मरुत का जो पुत्र है उसको मारुति बोलते हैं। ये उसका सीधा व्याकरण की रीति से अर्थ है। और मारुति ही, रुति माने बोलना, जिसमें रुति नहीं है, बोलना जिसको ज्यादा पसंद नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, उनका नाम मारुति है। ये गुण है। मैया ने इनको मारुति कह के पुकारा था। माँ माँ ऐसे बोलते हैं। तो अब तो सीता सुन के आश्चर्यचकित हो गई। ये आकाश भाषित मैंने सुना है, क्या हवा ने ये आवाज हमारे पास वायु ने पहुंचाई है? मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे मन की भ्रांति है कि सच्चा है? मैं नींद में तो हूं नहीं, ये भ्रम कैसे हुआ? जेन में कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम सदृश्यता महाभागा प्रियवादी ममाग्रतः। जिसने ये कर्णामृत वचन कहे हैं, वो महाभाग, वो प्रियवादी मेरे सामने प्रकट हो जाए। अब तो हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में से बाहर धीरे धीरे उतरे और सीता के सामने खड़े हो गए। कलबिंक प्रमाणांगो, बिल्कुल छोटी सी, जैसे बटेर जैसे हो, बटेर है, गौरैया बटेर ऐसे हो, छोटे छोटे अंग, और मुंह लाल था, और पीले बानर के, सुनहले बानर। उन्होंने सीता को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। अब सीता जी डर गई। ये देखो प्रेम जो है ना, ये जरा टेढ़ी चाल से चलता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने तो सांप की चाल का उदाहरण दिया। जैसे सांप टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है, वैसे प्रीति भी टेढ़ी मेढ़ी से चाल से चलती है। बैल मुक्ति जैसे होती है, बैल मुक्ति, वो आप लोगों को, सड़क के लोगों को शायद मालूम नहीं। जब बैल सड़क पर चलते हैं और मूवते हुए चलते हैं ना, तो दाहिने बाएं बाएं झूमते हुए चलते हैं। ये प्रेम की गति ऐसी है। जब तक हनुमान जी आए नहीं थे, तब तक इच्छा थी कि आ जाएं। जब सामने खड़े हुए तो जानकी जी डर गई। अरे कहीं बानर की शकल धारण करके रावण हमको मुग्ध करने के लिए तो नहीं आया है? मन में चिंता हुई और मुंह लटक गया। हनुमान जी ने कहा कि देवी, आप हमारे ऊपर जो शंका करते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मेरे बारे में शंका मत करो। मैं कौशलेंद्र परमात्मा राम का दास हूँ, सुग्रीव का सचिव हूँ, वायु का पुत्र हूँ, जो कि सबके प्राण हैं। अब जानकी ने कहा कि बानर और मनुष्य नर बानर हैं, संग को कैसे, ये प्रेम कैसे हुआ? बानराणाम मनुष्याणाम संगतर घटते कथम। गोस्वामी तुलसीदास जी की योजना अनेक शास्त्रों से ली हुई है, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु उन्होंने मुख्यतः अध्यात्म रामायण की ही रखी है। उनको भी ईश्वर भक्ति लोगों के हृदय में भरनी है, और अध्यात्म रामायण का उद्देश्य भी यही है। इसमें जरा प्रत्यगात्मा के प्रसंग अधिक हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यगात्मा के प्रसंग कम लिए हैं, भगवान का प्रसंग ज्यादा लिया है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे औपनिषद वेदांत के साथ एकता प्राप्त करके किसी ने ये रामचरित्र लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का मालूम पड़ता है कि भागवत धर्म के साथ, भागवत के साथ एकता प्राप्त करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरित्र लिखा है। इसमें उपनिषद से तादात्म्य है,
उसमें भागवत से तादाद में है। जानकी जी ने कहा कि तुम तो रामचंद्र के सेवक बता रहे हो अपने को, कैसे नर बानर मिले? अब हनुमान जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। सबरी की प्रेरणा से रामचंद्र ऋषभ पर्वत पर आए और सुग्रीव से वहां मित्रता हुई, और सुग्रीव के कहने से मैंने राम के हृदय की सब बात जान ली और सुग्रीव के पास ले आया, दोनों में मित्रता कराई। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने हरण कर लिया था, तो रामचंद्र ने एक बाण से बाली को मार दिया। अब सुग्रीव ने बानरों को चारों ओर भेज करके आपकी खोज के लिए बड़ा भारी प्रयास किया है। आते समय रामचंद्र भगवान ने हमसे बातचीत की और बताया कि मारुत नंदन तुम ही जा करके सब काम करोगे, और हमको उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी। परिज्ञानार्थमुत्तमम अंगुलीयकमे तन्मे परिज्ञानार्थमुत्तमम, पहचान के लिए, अभिज्ञान के लिए उन्होंने ये अंगूठी दे दी है। और कहा है कि इस पर देखो मेरे नाम अंकित है, राम नाम से अंकित है ये मुद्रिका, सीता को ले जाकर देना। तो इसके बाद उन्होंने हाथ से वो अंगूठी सीता जी को दे दी। देखो देवी तुम पहचान लो इसको। अब तो जो लिया महाराज तो झट दृष्टा सीता, दृष्टवा सीता प्रमुदिता धृत्वा स्रवत, देख करके आनंद में मग्न हो गई सीता जी। देखा उस पर राम नाम अंकित है। ये तो मुहर लगाने के काम में भी पहले आती थी ना, ऐसी ये अंगूठी होती थी कि जैसे आजकल मुहर लगाते हैं अपनी, ऐसे अंगूठी से मुहर लगा दिया करते थे। तो सिर पर रख लिया उन्होंने उस मुदरी को, और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और बोली कि कपे तुम मेरे प्राणदाता हो और बड़े भारी बुद्धिमान हो, तुम भक्त हो, तुम प्रियकारी हो, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। नहीं तो भगवान रामचंद्र दूसरे किसी पुरुष को हमारे पास कैसे भेजते यदि तुम उनके विश्वास पात्र न होते तो। अन्यम पुरुषम प्रेषयेत् कथम। हनुमान देख लिया हनुमान जी तुमने कि हमको क्या दुख है, जा करके सब रामचंद्र से निवेदन कर देना, जिस ऐसे ढंग से मेरी बात कहना कि उनके हृदय में दया का उदय हो। 2 महीने तक हमारे प्राण और रहेंगे, मैं प्रतीक्षा करूंगी, और यदि इस बीच में रामचंद्र नहीं आवेंगे तो ये दुष्ट हमको खा जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कपींद्र सुग्रीव के साथ और बांदरों की सेना लेकर यहाँ आवे और सपुत्र बलवाहन इस दुष्ट को मारे। यही उनके बहादुरी के, उनकी बहादुरी, उनके बल बीज के अनुरूप होगा। तो वही हमको इस दुख सागर से पार उतार सकते हैं। और हनुमान तुम वाणी से ऐसे ही काम करना, तुमको बड़ा धर्म होगा, बड़ा पुण्य होगा। हनुमान पितामह, हनुमान पितामह। हनुमान ने कहा देवी मैंने जैसा देखा है वो सब तो मैं कहूंगा ही, तो मेरी ओर से ये बात सुन लो। मैं राम लक्ष्मण की ओर से बोल रहा हूँ कि धनुर्बाणधारी राम लक्ष्मण जल्दी से जल्दी यहाँ आवेंगे, सुग्रीव की सेना आवेगी, बलपूर्वक रावण को मारेंगे, तुमको अयोध्या ले जाएंगे, और इसमें कोई संदेह करने का कारण नहीं है। जानकी ने कहा कि हनुमान पहले ये तो बताओ कि इतना बड़ा समुद्र बीच में है, इसको कैसे पार करके यहाँ आवेंगे? यद्यपि मैं उनकी शक्ति का था नहीं पा सकती, परंतु इतनी बड़ी सेना बानरों की और वे स्वयं यहाँ कैसे आवेंगे? हनुमान जी ने कहा कि देवी जैसे मैं आया हूँ वो तो आपने देख ही लिया। मैं अपने दोनों कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठा लूंगा और समुद्र पार कर जाऊंगा, और सुग्रीव जैसे मैं आया हूँ वैसे सुग्रीव अपनी सेना के साथ आ जाएंगे, और आकाश मार्ग से क्षण भर में समुद्र को पार कर लेंगे,
और राक्षसों को भस्म देंगे। देवी आप मुझे अनुज्ञा दीजिए, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा रामचंद्र के पास, और यदि कोई पहचान आप देना चाहते दे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे रामचंद्र मेरी बात को विश्वास करें। और विश्वास तो करते ही तुम्हारी वस्तु देख करके परमानंद में मग्न हो जाएंगे। सीता ने सोचकर अपने बालों में जो बंधी हुई चूड़ामणि थी वो दे दी। बोले अब राम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे, और भी मैं कहती हूँ तो सुनो। चित्रकूट गिरौ पूर्वम एकदा रहस्य स्थितः। एक एकांत की बात मैं तुमको सुनाती हूँ, जिसको मैं जानती हूँ और रामचंद्र जानते हैं। एक बार चित्रकूट पर्वत पर हम लोग एकांत में बैठे थे। रामचंद्र का सिर मेरी गोद में था और उन्हें नींद आ रही थी। ये बात तो किसी और को मालूम नहीं है। तो इंद्र का बेटा कौवा जयंत काक के रूप में इंद्र का बेटा आया, और उसने नख से और तुंड से, पंजा और चोंच दोनों से सीता चरण चोंच हति भागा। सीता चरण चोंच हति भागा ऐसा नहीं, सीता को चरण और चोंच दोनों से मारकर भगा। यही यहाँ से निकलता है। नखई तुंडेन चासकृत, पंजे से भी मारा और चोंच से भी मारा। और मेरे पादांगुष्ठ से रक्त बहने लग गया, और मांस खाना चाहता था वो। तो रामचंद्र जगे, उन्होंने देखा मेरे पांव में चोट है, कि ये कहाँ से आया, ये किसने ऐसा किया है। तो देखा मेरे सामने वो कौवा था और उसके चोंच में खून लगा हुआ था। तो एक तृण उठा करके रामचंद्र ने मेरे ऊपर जरा सा चोंच का प्रहार किया था एक कौवे ने, और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया भगवान श्री रामचंद्र ने। वही रामचंद्र है जिन्होंने जरा सी तकलीफ पहुंचने पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। आज हमको ये रावण इतनी तकलीफ दे रहा है, उनका वो प्रेम कहाँ है। खेल खेल में उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र मारा, और तीनों लोक में घूम के आ गया वो बायस। इंद्र ब्रह्मा आदि ने भी उसको शरण नहीं दी, आकर के रामचंद्र के चरणों में गिर पड़ा। डर करके दयानिधि के हमको महात्माओं ने सुनाया कि जब तीनों लोक में घूम के थक गया, और इंद्र ने, ब्रह्मा ने, शंकर ने उसको शरण नहीं दी, और बिना गुरु के उपदेश के कोई भगवान के पास नहीं पहुंचता है। तो नारद जी ने बताया चला जा भगवान के पास। वहां आया तो गिरा तो सही, लेकिन अपराधी था वो, सीता जी का भी राम का भी। उसकी पीठ रामचंद्र की ओर हो गई, वो गिरा और रामचंद्र के विमुख। तो श्री रामचंद्र भगवान अब देखें कि इसका मुंह हमारी ओर है नहीं, प्रार्थना करता नहीं है, इसको कैसे उठावे। और राम ने पहले से अपने बाण को तो कही दिया था कि इसको मारना मत, ये जहां जाके खड़ा हो रुके वहां तुम भी रुक जाना। इसको देवता है, देवताओं की रक्षा के लिए मैं आया हूँ, इसने असुरपना किया तो क्या इसको मारना नहीं, इसको खदेड़ना बस। अब तो महाराज जानकी जी की दृष्टि पड़ी कि ये कौवा सामने गिरा है भगवान के, और उठाकर इसको हृदय से क्यों नहीं लगाते, इसकी रक्षा क्यों नहीं करते, ब्रह्मास्त्र को छुड़ाते क्यों नहीं। तब जानकी जी ने दोनों हाथ से बड़े प्रेम से कौवे को उठाया और उसके मुंह को रामचंद्र के चरणों की ओर कर दिया, तो सम्मुख कर दिया हो। विमुख को श्री जानकी जी ने सम्मुख कर दिया। ये श्री जानकी जी की कृपा हो, जिसके अपराध के कारण राम ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसी जानकी जी ने उठा करके
उठा करके उसको राम के सम्मुख कर दिया। ऐसा महात्माओं से सुनने में आया है। सो शरणागतमालोक्यो रामस्तमिदमब्रवीत अमोघ में तदस्त्रम में जयंत, उसका नाम जयंत था। ये मेरा अस्त्र अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए एक आंख अपनी उसको दे जाओ। तो वो बड़ा समर्थ कौआ था, लेकिन अपनी एक आंख दे करके गया। उपेक्षते किमर्थम माम इदानीं सोऽपि राघवः। वे मुझे इस समय उपेक्षित क्यों कर रहे हैं? मैं रावण के घर में इतनी तकलीफ पा रही हूँ और वो हमको यहाँ से बचाते नहीं है। हनुमान ने कहा कि देवी, रामचंद्र को अभी पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, नहीं तो क्षण भर में वो लंका को राक्षसों सहित भस्म कर देंगे। इस पर जानकी जी ने कहा कि बेटा एक बात और बताओ कि तुम राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करोगे? देखने में तो तुम नन्हे मुन्ने हो और दूसरे बानर भी तुम्हारे जैसे होंगे, और ये राक्षस तो बड़े भयंकर हैं। उसी समय हनुमान जी ने अपना पहला रूप मेरु पर्वत, मंदर पर्वत के समान, राक्षसों को भयभीत करने वाला वो महापर्वत के समान श्री हनुमान जी का शरीर देख करके अब तो सीता जी बड़े आनंद में आ गईं। हर्षेण महता विष्टा प्राहतम कपि कुंजरम, महान हर्ष हुआ और बोली समर्थोसी महासत्व द्रक्ष्यन्ति त्वाम महाबलम राक्षस्यस्ते शुभ पंथा गच्छ रामांतिकम द्रुतम। हे महासत्व, तुम समर्थ हो, तुम रावण की सेना को मार सकते हो, तो शुभ पंथा, तुम्हारा मार्ग शिव हो, शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारे मार्ग शुभ हो और तुम जल्दी से रामचंद्र के पास जाओ। ऐसा श्री जानकी जी ने हनुमान जी से कह दिया। अब आगे का प्रसंग आता है।